अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 36 लेक्चर है फंक्शन एनालिसिस का। Last lecture we defined 3 or 4 terms like convex set, examples of convex set, and line segment, isomorphism, isometric mapping. These are some definitions, and with the help of the definition of line segment, we define convex set. And no, then we state a theorem in which a convex set is used. तो हम उस थ्योरम का जो है प्रूफ कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, उसका हम थोड़ा सा पार्ट किया था। और थ्योरम की स्टेटमेंट मैं रिपीट करता हूँ, वो हमारे पास थी कि हमारे पास किसी भी जो सेट है कन्वेक्स कंप्लीट सेट के लिए, इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए कन्वेक्स और कंप्लीट सबसेट के लिए एक्स के किसी भी पॉइंट से सेट में एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है, एलिमेंट उसका एग्जिस्ट करता है कि एक्स से वाई का नॉर्म जो है इक्वल होता है एक्स से सेट एम के डिस्टेंस के। तो इसका प्रूफ हमने स्टार्ट किया था और हमने देखे डेल को डी एक्स एम के इक्वल रखा, विच इज इक्वल टू इन्फिमम। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट टू सेट, और with the help of definition of infimum there exists a sequence, हमने इसको yn का नाम दिया m के अंदर, और del n is equal to x minus yn norm, and del n turns to del. By the definition of infimum we can say del is less or equal to x minus yn norm. Then we want to show that yn is Cauchy sequence. तो y को Cauchy sequence शो करने की हमने प्रिपरेशन की थी, और इसमें हमने yn माइनस ym उसकी दो जनरल टर्म्स को डिफरेंस करके उनका नॉर्म लिया, और फिर उसमें हमने माइनस एक्स और प्लस ऐड किया, और yn माइनस एक्स को हमने डेल n का नाम दिया, और yn माइनस ym माइनस एक्स को हमने vm का नाम दिया। तो इस तरह अगर उसको डेल एन में देखा जाए तो उसे डेल एन के इक्वल होगा। हाँ, तो हमारा पर्पस क्या है कि जो वाई एन सीक्वेंस है हमारे पास एम के अंदर, इसको काशी सीक्वेंस शो करें। बाय द पैरेललोग्राम लॉ वी हैव वी एम माइनस वी एन, जो हमारे पास वेक्टर्स हैं वेक्टर स्पेस के। इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्चुअली क्या होती है, वेक्टर स्पेस होती है, और वेक्टर स्पेस में दो वेक्टर्स का डिफरेंस भी एक नया वेक्टर बनाता है। तो जैसे हम जानते हैं कि वाई एन हमारे पास वी एम जो है वो हमारे पास वाई एन माइनस एक्स है, इसी तरह वी एम जो है हमारे पास वाई एम माइनस एक्स वेक्टर है। देन किसी भी दो वेक्टर्स के लिए इनर प्रोडक्ट स्पेस में पैरेललोग्राम लॉ होल्ड करता है, व्हिच स्टेट्स वीएम माइनस वीएम vn minus vn norm square plus vn plus vm norm square is equal to 2 times vn norm square plus 2 times vm norm square। तो यहाँ से हम vn लेफ्ट हैंड साइड से vn plus vm norm square वाली टर्म को इधर आके माइनस हो गई। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स, जैसे हम जानते हैं कि वी एन नॉर्म डेल एन के इक्वल है, और वी एम नॉर्म हमारे पास डेल एम के इक्वल है, तो ये डेल एम स्क्वायर हो गया, ये डेल एम स्क्वायर हो गया। यहाँ पे वी एन और वी एम की हमने वैल्यूज लिख दी, जो कि वी एन वाई एन माइनस एक्स के इक्वल है और वी एम वाई एम माइनस एक्स के इक्वल है। तो अगर इनको हम दोबारा इकट्ठा करेंगे तो ये हमारे पास इस फॉर्म में इक्वल हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2x हो गया, तो वाई एन प्लस वाई एम माइनस 2x नॉन स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशन, ये जो पार्ट है वाई एन माइनस वाई एम, इसके साथ हमने 2 मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। जो हमने मल्टीप्लाई किया इसको हम कॉमन ले लेंगे 2x में से और इस पार्ट में से, और क्योंकि नॉर्म का स्केयर है तो ये बाहर 2 आएगा, तो 2 का स्केयर हमारे पास नॉर्म के बाहर आएगा, इसके हम स्केलर को नॉर्म से बाहर ले सकते हैं, मॉड फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो ये हमारे पास 2 का स्केयर बाहर आ गया, और ये 1 और 2 वाई एम प्लस वाई एम माइनस एक्स हमारे पास बच गया। नो 1 और 2 वाई एन प्लस वाई एम, इसको हम सेपरेट इस टुकड़े को डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली ये लाइन सेगमेंट प्रोड्यूस कर रहा है वाई एन और वाई एम के दरमियान। क्यों? अगर हम लाइन सेगमेंट में देखें तो वहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई के दरमियान अल्फा एक्स और 1 माइनस अल्फा और अल्फा के साथ रिलेटेड होते हैं, 1 माइनस अल्फा एक्स प्लस
अल्फा वाई, इस तरह की टर्म्स होती हैं। तो वो जो वन माइनस अल्फा और अल्फा है, एक्चुअली उनका सम जो होता है वो इक्वल होता है वन के। और यहाँ पे भी देखिए हमारे पास ये वन ओवर टू ही हमारे पास अल्फा की जगह आ रहा है, और वन माइनस अल्फा यानी वन माइनस वन ओवर टू इज इक्वल टू वन ओवर टू। तो ये इसकी फॉर्म है, यानी वन माइनस अल्फा वन माइनस वन ओवर टू, यानी वो भी वन ओवर टू ही है, और अल्फा भी वन ओवर टू ही है। तो ये जो है ये वाई एन और वाई एम के दरमियान एक लाइन सेगमेंट बन रहा है। और वाई एम क्योंकि हमारे पास वाई एम सीक्वेंस के दो पॉइंट्स है, और वाई एम सीक्वेंस कहाँ से था, एम से था, और एम क्या है, कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन है कि उसके हर दो वेक्टर्स के दरमियान जो लाइन सेगमेंट बनता है कन्वेक्स होने की वजह से वो उसी को बिलोंग करता है या उसके अंदर कंटेन करता है। सो दिस टी, here t is 1 over 2 ym plus 1 minus 1 over t, and 1 minus 1 over 2 again 1 over 2 ym. And this belongs to m. Why this belongs to m? This is because this is the line segment between 2 points of m, and m is convex. So one implies that yn minus ym norm square, this is equal to टू टाइम्स, देखिए इसकी हमने फॉर्म जो है वो चेंज करके लिख लिया। वाई एन की जगह वाई एन की वैल्यू पुट कर दें, वाई एन माइनस एक्स, और वाई एम की वी एम की जगह वी एम की वैल्यू वाई एम माइनस एक्स पुट कर दें। तो हमारे पास एक्स एक्स से कट जाएगा, तो ये हमारे पास वाई एन माइनस वाई एम नॉर्म स्क्वायर बच जाएगा। दिस इज इक्वल टू टू टाइम, यहाँ से देखें डेल एम स्क्वायर प्लस डेल एम स्क्वायर माइनस फोर, टू रेज टू पावर टू फोर हो गया, और नॉर्म के अंदर हमारे पास वन ओवर टू वाई एम माइनस प्लस वाई एम माइनस एक्स टोटल नॉर्म स्क्वायर। दिस इज लेस और इक्वल टू, देखिए ये रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे हम एक्चुअली बताना क्या चाह रहे हैं कि ये जो टुकड़ा है, ये अगेन ये जो नया वेक्टर हमारे पास बन रहा है, ये भी m का एलिमेंट है। यहाँ पे हमने बताया m का एलिमेंट है, और m के एलिमेंट से x का डिस्टेंस, m से एलिमेंट्स से x का डिस्टेंस, इसके नॉर्म का स्क्वायर आ रहा है। और इसके और डेल के दरमियान क्या रिलेशन था, डेल हमारे पास क्योंकि इन्फिमम है, इन्फिमम है किस किस के दरमियान, हमारे पास इन्फिमम x से m के तमाम पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उनका इन्फिमम है। तो ये भी क्योंकि m का ही एक पॉइंट है, तो इसलिए इन्फिमम जो है वो जिनका इन्फिमम लिया जाता है उनसे लेस और इक्वल टू होता है। इसलिए डेल जो है ये हमारे पास वन ओवर टू वाई एन प्लस वाई एम माइनस एक्स नॉर्म से लेस और इक्वल टू होगा। तो डेल तो हमारे पास लेस होगा, लेकिन देखिए कि इससे टोटल हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ये टर्म माइनस हो रही है, तो जितनी टर्म हमारे पास माइनस होने वाली हमारे पास टर्म है, इसकी जगह जितना बड़ा आंसर हम पुट करेंगे, सॉरी जितना हम छोटा आंसर पुट करेंगे तो टोटल रकम बड़ी हो जाएगी। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अगर ज़्यादा सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर छोटा आएगा, अगर थोड़ा सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर बड़ा हो जाएगा। तो क्योंकि हमारे पास डेल जो है इस टर्म से, यानी एम्स पॉइंट माइनस एक्स नॉर्म से डेल जो है लेस और इक्वल टू है, तो माइनस में हम के पार्ट में हम थोड़ी चीज़ पुट कर रहे हैं, तो इसलिए टोटल रकम जो है वो हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू की फॉर्म में आ जाएगी। सो दिस इज माइनस फोर डेल स्क्वायर, this is equal to 2 times del m square minus del square plus 2 times del m square minus del square. How this becomes, we apply limits m tends to infinity on both sides. जैसे ही हमारे पास m tends to infinity both sides पे अप्लाई होंगे, तो क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास del m जो है वो हमारे पास, सॉरी ये अजान का टाइम हो गया है, तो हम इस लेक्चर को यहाँ से डिसकंटिन्यू करते हैं। हम दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे आफ्टर अजान।